अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग जीत चुके, बस ऐलान बाकी है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने 8 दिसंबर को पीडीएम जलसे में अहम फैसले किए जाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, कहना था कि ये हुकूमत जाएगी तो ही महंगाई कम होगी और मुल्क चल सकेगा। एलएनजी देर से मंगवाने का मकसद दोस्तों को फायदा पहुंचाना था, बंदा फिर भी ईमानदार है। सेलेक्टेड ड्राइवर से बस नहीं चल रही, एक पेज पर होने के बावजूद रोज धक्का लगाना पड़ता है। ऑपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। अदालतों और एनसीओसी ने जलसों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेलने से बाज रहे। वजीर आला पंजाब की लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना फील्ड हॉस्पिटल के दौरे पर गुफ्तगू, कहते हैं जलसों से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। गैर कानूनी इज्तिमा मुनक्किद करने पर कार्रवाई करेंगे। पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स में HDU फहाल कर दिए गए। सियासी अमल कोई महदूद नहीं कर सकता। ऑपोजिशन को मुल्तान से जलसे से नहीं रोकना चाहिए था। कंटेनर लगाना भी गलत था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में सियासी इज्तिमा भी जरूरी नहीं था। मुल्तान जलसे के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। इमरान खान अवामी मैंडेट लेकर आए हैं, कहीं ऊपर से नहीं आ गए। कोई सोच नहीं सकता पंजाब में नून लीग का कोई मुकाबला कर सकता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग, कहते हैं नैब अफसरान के एहतसाब से सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। आमदन से जायद से जाली डिग्रियां, जबरदस्ती प्ले बार्गेन समेत तमाम इकदाम का एहतसाब होगा। वजीर आजम को खत लिख दिया है, नैब को हर हालत में बेनकाब करना है। इरफान मंगी की तहकीकात करेंगे कि ये किस तरह से तैनात हुआ। तहकीकात करेंगे नैब की तहवील में कितने लोग मारे गए। नैब को दुनिया भर में ब्लैकलिस्ट करवाऊंगा। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। वजीर आला महमूद खान का वाक़े पर शदीद इज़हार बरहमी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं वजीर आला ने इंक्वायरी करके वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। कयास हराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। तयशुदा ऑक्सीजन फराहमी की कमी की वजह से वाक़या पेश आया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि कोरोना के मरीजों की ज्यादा तादाद के बायस ऑक्सीजन खत्म हो गई। मामले की तह तक जाकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले के बारे में कुछ नहीं छुपाया जाएगा। इस वाक़े से सीखकर सिस्टम को मजीद बेहतर बनाएंगे। तनकीद के बावजूद साबित करना है कि हम लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 58 अफराद जाँ बहक। 3308 नए कोरोना केसेस की तस्दीक। अमवात की तादाद 8361 हो गई। 4,16,499 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.94% हो गई। मीरपुर में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 22% रिकॉर्ड। कराची में 17% से जायद। पेशावर में 16% रिकॉर्ड। पंजाब में मस्बत केसेस की शरह 4% से ज्यादा। सिंध और KP में 11.47% हो गई। कोरोना खतरात के बायस शाह फैसल मस्जिद का अंदरूनी हॉल सील। मस्जिद के अंदरूनी हॉल में
बाजमात नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। गुज़िश्ता नमाज जुमा में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया था। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ की खातीन कारकुन शाह महमूद कुरैशी के साथ सेल्फियां लेने स्टेज पर चढ़ गईं। समाजी फासले के उसूल भी भुला दिए गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। माबन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इस्लाम में दुनिया के हर मसाइल का हल मौजूद है। इस्लाम हर किस्म की मुनाफरत फैलाने से रोकता है। एंटी करप्शन पंजाब बासर कब्जा माफी के खिलाफ इन एक्शन। सैफुल मुल्क खोखर अराजी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हो गई। अरबों रुपए की 80 कनाल अराजी गैर कानूनी कब्जा गिरोह से वागुजार करवा ली गई। वागुजार अराजी मफादे आमा के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी जारी। FIA ने खोखर बरादरान को कल तलब कर लिया। दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का आज 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज का कौमी हीरो को खराज अकीदत। लाहौर में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। DG ISPR का कहना है, मेजर शब्बीर शरीफ बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अलामत है। सिंध भर में आज सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। सिंध भर के नौजवानों में जोश और खरोच उरूज पर। सखर में भी जश्न का समा। नौजवान सुबह सवेरे सिंधी टोपी और अजरक पहनकर घरों से निकल आए। लाहौर में वजीर आला हाउस में भी सिंध सकाफत के दिन पर तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब के सिंध के अवाम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कहते हैं, सिंध अमन और मोहब्बत की धरती है। अजरक पहनकर पूरी दुनिया को बावर कराएंगे कि सिंधी कौम अपनी सकाफत पर बहुत नाज करती है। और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। 5वें कोरोना टेस्टिंग के नताइज कल मौसूल होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम की जेर क़यादत स्क्वाड में शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हैदर अली, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, इम्माद वसीम शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मूसा खान, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और वहाब रियाज भी टीम का हिस्सा। वेलकम बैक। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने 8 दिसंबर को PDM इजलास में अहम फैसले किए जाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था, सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, बस अब ऐलान बाकी है। बताएं कि मरियम नवाज ने ये आज अहम बयान जारी किया है और कहा कि ये हुकूमत जाएगी तो ही महंगाई कम होगी और मुल्क चलेगा। LNG देर से मंगवाने का मकसद दोस्तों को फायदा पहुंचाना था। बंदा फिर भी ईमानदार है। सेलेक्टेड ड्राइवर से बस नहीं चल रही। एक पेज पर होने के बावजूद रोज धक्का लगाना पड़ता है। अहम खबर से आपको